ठहरते हैं। कहती है एक बेड के ऊपर मैं और बाबर थे, एक बेड के ऊपर बेचारा जफर गौर उस्मान कादिर का कह रही है मैं तो परेशान हो गया कि उस्मान कादिर गुगली कैसे करवाएगा यार। ऐसा तो पोर्न मूवी में भी कम होता है। वो एक इल्जाम वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत तहकीकाती काम कर कर आ चुके हैं इसके ऊपर। इनसे बात करते हैं। इजाज़ हमीज़ा का एक अब नया दौर शुरू हो रहा है, बाबर आजम और हमीज़ा मुख्तार के दरमियान कानूनी जंग का सफ़र शुरू हो रहा है। इस जंग के सफ़र में आप क्या देख रहे हैं? कि कानूनी जंग किस बुनियाद के ऊपर होगी ना? सवाल तो यह है कि 2017 के अंदर जब इन दोनों का आपस में सुलहनामा दस्तखत हुआ, उसकी तो वीडियो बनी हुई है, बाबर आजम की फैमिली के पास है। और दूसरा, इस मोहतरमा से मेरा सवाल ये है कि ये बताएं ना कि नसीराबाद में जो सुलह हुई थी दोनों ग्रुपों के दरमियान, कितने पैसे लिए थे इन्होंने? बिल्कुल सही है, इतला तो है कि इन्होंने पैसे ले ये मोहतरमा बताए ना, मेरी बात सुने, ये मोहतरमा बताए ना कि इन्होंने कितने पैसे लिए थे इस चक्कर में कि जो बाबर को मैंने उधारे दिए हुए मेरा उधार वापस किया। चलो अच्छा, मैं आपको इधर रोक रहा हूँ। क्या आप कहने का मतलब आपको ये है कि दोबारा जो अब ये मंजर आम पर आई हैं हमीज़ा मुख्तार, फिर पैसा लेने के लिए एक बार लेने के बाद वो अक्षय कुमार का गाना ना है कि तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, सिर्फ पैसा चाहिए भाई। सब झूठ। पहला झूठ ये कि हम्बल वाली बात झूठ है, हम्बल गिराने वाली बात झूठ है, ठीक है, गाड़ी देने वाली बात झूठ है, रोजाना 20,000 रुपए कमा के बाबर आजम को देने वाली बात झूठ है, आईफोन देने वाली बात झूठ है। दोनों के दरमियान ताल्लुक और दोस्ती वो सभी को पता है कि वो थी, लेकिन वो 2017 में मसला खत्म हो गया था। अब जो मोहतरमा करिए, मैंने इससे पहले भी बोला, आपके साथ भी प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ कि ये मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, तमाम चीज़ों का पता है, तमाम चीज़ों को डिग आउट करके सामने लाने के बाद बात करें। ये मोहतरमा बताएं कि इनके सलोन या ब्यूटी पार्लर के अंदर किसकी इन्वेस्टमेंट थी और कितनी इन्वेस्टमेंट थी इनकी। अच्छा, ये बताएं कि सलून और ब्यूटी पार्लर ही था, वो साथ मसाज सेंटर भी था, ये भी बताया ना, मसाज सेंटर भी था। ये नई बात है, ये आपके सामने आज हम रखना चाह रहे हैं कि हमीज़ा मुख्तार एक मसाज सेंटर चलाती थी और कैवेलरी फरदोस मार्केट के इर्द गिर्द उनका मसाज सेंटर काम कर रहा था, और उसकी कमाई का वो दावा करती है कि उन्होंने बाबर आजम को दी, हालांकि ये बात सच नहीं है। इसके अलावा भाई ये भी सुन लो, वो ये भी बताएं कि उनको फिरदौस मार्केट मोहल्ले से क्यों निकाला गया था, ये बताएं ना वो बातें। वो बाबर पे रोजाना की बुनियाद पे इल्जाम लगा रही हैं कि मेरा हमल हो गया, मेरा हमल गिराया गया, मैं फिलान जगह थी। यार खुदा का खौफ करो, जो परसों उसने बात की है मैंने सर पकड़ लिया है। पता क्या कहती है? कहती है कि पाकिस्तानी ट्रॉफी के दौरान होटल में 7 वाला कमरा, एक ही कमरे के अंदर ट्विन बेड लगा हुआ था, एक ही कमरे के अंदर ट्विन बेड लगा हुआ था। और पीसीबी के रूल्स ये हैं कि डोमेस्टिक के मैचेस में एक कमरे में ट्विन बेड के ऊपर 2 प्लेयर ठहरते हैं। कहती है एक बेड के ऊपर मैं और बाबर थे, एक बेड के ऊपर बेचारा जफर गौर उस्मान कादिर का कह रही है मैं तो परेशान हो गया कि उस्मान कादिर गुगली कैसे करवाएगा यार। ऐसा तो पोर्न मूवी में भी कम होता है। वो एक इल्जाम वो भाई ये संजीदा बात है एक बेड पे। ये बहुत ही वैसे इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए भी। कर यार, कोई भी नहीं मानेगा इस बात को कि यार एक कमरे के अंदर 2 ट्विन बेड लगे हुए हैं और एक ट्विन बेड पर बाबर आजम और हमीज़ा हैं और दूसरे के ऊपर साथी खिलाड़ी है कोई साथी खिलाड़ी जफर गौर यार। अच्छा, और वेरी सीरियस नोट, मुझे ये बताया कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि इस्लामाबाद में एक होटल के अंदर ये दोनों मौजूद थे और वहाँ पर छापा पड़ गया, पुलिस आ गई और ये हो, क्या ये भी झूठ है? मोहतरमा ये फरमाती हैं कि हमारे होटल में खाना नहीं था, तो हम साथ वाले किसी होटल से खाना खाने के बाद पैदल अपने होटल को जा रहे थे, तो चेक पोस्ट और नाके पे रोक लिया गया, इमरान नज़ीर ने जान छोड़ी। मैं मान लेता हूँ ये बात सच है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो अक्सर कहती है कि हर बाबर के होटल के साथ वाले कमरे में होटल था। लेकिन अब आके ये रोला डालना, अब आके पैसे मांगना, डिमांड करना, उस पे इल्जाम लगाना, उस्मान कादिर पे इल्जाम लगाना, मैं उसको आईफोन लेके देती रही, मैं पैसे खिलाती रही। यार खुदा का खौफ करो यार, पहले तो मुझे ट्विन बेड वाली बात का जवाब दिला दो प्लीज। अच्छा, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये अवाम फैसला करेंगे कि ट्विन बेड पर क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताए, सुना ये है कि बाबर आजम का अपने बचपने के अंदर कुछ 1-1.5 साल 2 साल इनके साथ अफेयर रहा, लेकिन ज्यादा कर लो 2-3 साल कर लो, सलाम दुआ रही है 3 साल तक सलाम दुआ रही, एक ताल्लुक रहा। लेकिन क्या ये चीज़ें अब लानी थी सामने या सिर्फ पैसे ही हैं जो रिक्वायरमेंट है?
मुझे लगता है कि पहले मोहतरमा जो है ना वो इनको कुछ ना कुछ कंपनसेट किया गया ना, ये अब चीज़ें सामने आएंगी। और इनकी वीडियो भी बनी हुई है जो नसीराबाद में पुलिस स्टेशन में सुलह हुई थी। यार पाकिस्तान का कोई पुलिस ऑफिशियल्स जो है ना वो अनपढ़ नहीं है। कोई अच्छा, हमारा सुलह के अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैंने ये आपस में बाद में शादी कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर बीबी लेंगे। कहती है कि पुलिस वालों ने कहा है हाँ। कि तुसी दोवें हुण इकट्ठे हो गए हो, तुसी शादी कर लो। हाँ, लेकिन ये सुलहनामे में पुलिस का मैंडेट है ये? पुलिस का मैंडेट ही नहीं है, पुलिस इस चीज में इंटरफेयर कर ही नहीं सकती भाई। सिर्फ उसके साथ कोई 2-3 लोग हैं। मुझे एक और इंकशाफ आपको बताता हूँ। एक रोज टीवी के ब्यूरो चीफ होने का एक साहब दावा करते हैं, उनके साथ साथ फिर रहे होते हैं। क्राइम रिपोर्टर्स वहां गए तो इन्होंने बंदे ने कहा कि जी मैं रोज टीवी में होता हूँ। नदीम खालिद हमारा दोस्त है, उसने एक्चुअल रोज टीवी के ना ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया, ओए तुझे हटा दिया तो तब वो साहब जो है ना जो हमीजा के साथ थे वो आए बाएं शाएं करना शुरू हो गए। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। टेंटेड लोग हैं, मैं अब किसी के बारे में इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। वो पब्लिक वो बाबर पे इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन जो सवाल है मैं फिर आखिर में रिपीट कर देता हूँ। गाड़ी के पैसे बताएं, किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी? स्लोन के अंदर किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 12 लाख बाबर को देने में कितनी इन्वेस्टमेंट थी? सुलह के ऊपर कितने पैसे इनको कंपनसेट में या उधार के चक्रों में जो उनको देकर इस मामले को दफन किया गया वो? और दूसरा ये बताएं कि अच्छा यार लड़का लड़की का आपस में 10 साल रिलेशनशिप है और एक रिलेशनशिप की मोहब्बत की पीक चेक करो कि एक बेड पे वो है, दूसरे बेड पे साथी खिलाड़ी है और सेल्फी कोई नहीं है 10 साल में एक। यार ये क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों के सामने भी है कि 10 साल का वो अपना रिलेशन बताती हैं, लेकिन इस रिलेशन के दौरान ना कोई तस्वीर हैं, ना सेल्फीज़ हैं, ना कहीं ये लोग बाहर फिरने गए हैं, पता नहीं क्या क्या बता रही हैं। पंजाब सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर हमने 2 साल गुजार दिए। किधर हैं वो शवाहिद? वो क्यों नहीं लाती? आखिर में एक बात सवाल, अब मजाक हमने किया, मजाक में जितनी बातें बोली हैं इस मोहतरमा को जवाब देना चाहिए और मैं इस हक में हूं कि बाबर इस पे हद तक इज्जत का दावा दायर करे जितना इसने झूठ बोला। ये आपने बहुत अच्छी बात की, हद तक इज्जत का दावा बाबर को दायर करना चाहिए, लेकिन जितना इसने डैमेज किया है, क्या आपको लगता है बाबर करेगा? बाबर अभी तो पाकिस्तानी टीम के अपने न्यूजीलैंड में हालात बड़े पतले हैं वहां पर, लेकिन उनके पीछे सूरत हाल अच्छी नहीं है। सो बाबर वापस आएंगे तो उसके बाद ही कोई मसला होगा। मुझे लगता है कि इस बीबी ना वो हैजिंग देयर बट्स अंग्रेजी का एक मुहावरा है, उसमें भागते चोर की लंगोटी सही वाला हिसाब कर रही है। लेकिन अगर इस मसले को बाबर की फैमिली ने सीरियस ले लिया तो ये मोहतरमा फंस जाएंगे हद तक इज्जत में, जो इसने कप्तान के ऊपर और उसके साथी खिलाड़ियों पर एलिगेशन लगाए। और एलिगेशन ऐसे मैं तो जफर गौर की बात सुन के परेशान हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही तफसीलन और अंदर की बातें आपके साथ शेयर की। और जो सबसे बड़ी बात थी वो यही है कि हमीजा मुख्तार जो इल्ज़ाम लगाती हैं बाबर आजम के ऊपर वो ज़्यादातर झूठ के ऊपर मबनी है और जो उनका कारोबार है वो ब्यूटी पार्लर